हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के मीन वैल्यू थ्योरम टॉपिक का थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले दो लेक्चर में हम लोग रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये सब के बारे में देखे थे। आज हम लोग कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो अच्छे से पूरा देखिए, समझिए। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड एफ एक्स, ये देखिए एफ, ये स्मॉल एफ एक्स है और ये कैपिटल एफ एक्स है। मतलब दो फंक्शन को डिनोट करने के लिए मैं अलग अलग से लिखा है। दो फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए एक ये एफ एक्स और ये एफ एक्स, दो फंक्शन दिया हुआ है। दोनों का दोनों कहाँ पे डेरिवेबल है? इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डेरिवेबल है। एंड एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन कोई भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल एक्स इन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी, मतलब ए बी के बीच में जितना भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू के लिए एफ डेट एक्स कभी जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स बिलोंगिंग इन द ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी के बीच में ऐसा एक वैल्यू सी मिलेगा सच दैट ये कंडीशन, ये मतलब ये कंडीशन फॉलो होगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ तो आप देख रहे हैं स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए बाई कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल एफ डेट सी बाई कैपिटल एफ डेट सी। ये स्मॉल एफ और कैपिटल एफ मतलब क्या? दो फंक्शन को डिनोट करने के लिए। अभी इसमें कंडीशन क्या कहा है कि कोई भी इंटरवल ए बी, एक क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन, वो दोनों फंक्शन डेरिवेबल होना पड़ेगा। और जो बड़ा है वाला, मतलब जो नीचे रहेगा, नीचे रहेगा जो उसका कोई भी एक्स के लिए, मतलब उस इंटरवल के बीच में, बीच का कोई भी वैल्यू के लिए उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। तब अगर ये कंडीशन फॉलो हुआ तब क्या होगा कि ए और बी के बीच में ऐसा एक वैल्यू मिलेगा जिसका ये कंडीशन फॉलो करेगा। देखिए प्रूफ देखते हैं। फास्टली वी नोट दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? अगर ये जीरो हुआ, फॉर इफ इट इज इट एट जीरो, देन एफ ऑफ एक्स वुड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अगर ये जीरो हुआ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हुआ, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा और ये डेरिवेटिव भी है, डेरिवेबल भी है। तो ये क्या रोल्स थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर रोल्स थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई किया तो क्या होगा? रोल्स थ्योरम में कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद क्या होता है, क्या कहता है कि बी, ए और बी के बीच में ऐसा एक सी मिलेगा कि एफ डेट सी इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन मेरा ये कंडीशन क्या कहता है, कोई भी कि कोई भी एफ डेट के लिए वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ए और बी के बीच का कोई भी वैल्यू के लिए वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। एफ डेट एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता ए और बी के बीच का कोई वैल्यू के लिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। दस इट्स डेरिवेटिव वुड बी जीरो फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी। ए बी के लिए कोई भी, ए बी के बीच का कोई भी एक्स के लिए वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए क्या होगा, मैं क्या क्या जानता हूँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, वी नाउ डिफाइन ए फंक्शन, और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के जैसा ही है। अभी एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स मैं अपने से ऐसे डिफाइन करूंगा कि वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे। लेट, मैं क्या लिखा, लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स है और ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। तो और ए का वैल्यू का कैसे निकलेंगे? ए का, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है टू बी डिटरमाइंड सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। जब फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी होगा, मतलब रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, तभी ए का वैल्यू निकलेगा। मतलब ए कांस्टेंट में अपने से ऐसे डिफाइन किया कि वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी क्या होगा, उसमें से ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फाई ऑफ ए की जगह में फाई ऑफ ए का वैल्यू, मतलब फाई ऑफ ए मतलब क्या, फाई ऑफ एक्स का जो इक्वेशन में लिखा था ये एक्स, एक्स के जगह में सिर्फ ए बिठा देंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस ए एफ ऑफ ए, और फाई ऑफ बी के जगह में एक्स के जगह में बी बिठा देंगे, तो एफ ऑफ बी प्लस ए एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये देखिए उसके बाद क्या किया, ए एफ ऑफ ए लिख दिया और ए एफ ऑफ बी को इस साइड में लेके आया, इस साइड में। फिर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को इस साइड में लेके आया, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए हो गया। तो इसमें से माइनस ए कॉमन लिया तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फिर ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस, ये माइनस है क्या, इसलिए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ए का वैल्यू। उसके बाद ए का वैल्यू हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, ये छोटा एफ ऑफ एक्स और बड़ा एफ ऑफ एक्स दोनों क्या है, ए और बी में डेरिवेबल है, वो तो बोल ही दिया था। और ऑल्सो ए इज कांस्टेंट, और ए क्या है, कांस्टेंट है। तो फाई ऑफ एक्स मेरा क्या था, देखिए फाई ऑफ एक्स क्या था मेरा, सॉरी, फाई ऑफ एक्स क्या था मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स था फाई ऑफ एक्स। तो अभी अगर एफ ऑफ एक्स भी डेरिवेबल हुआ और ये एफ ऑफ एक्स भी डेरिवेबल हुआ और ए तो कांस्टेंट है, तो फाई ऑफ एक्स भी डेरिवेबल होगा। तो
फाइव ऑफ एक्स अगर डेरिवेबल ए बी में डेरिवेबल हुआ और रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई कर रहा है फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी भी है, तो और कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ये होगा। अगर ये रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, दस फाइव एक्स सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट फाइव डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। उसमें एक ऐसा सी मिलेगा कि फाइव डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, फाइव डैश सी मतलब क्या है, एफ डैश सी प्लस एफ डैश सी। फाइव डैश सी मतलब फाइव डैश एक्स के जगह में सी बिठाएंगे, फाइव डैश एक्स पहले निकालेंगे, उसके बाद एक्स के जगह में सी बिठाएंगे, तो एक्स के जगह में सी बिठाने से क्या होगा, फाइव डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए एफ डैश सी। तो एफ डैश सी प्लस एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो एफ डैश सी इक्वल टू माइनस ए एफ डैश सी, एफ डैश सी बाई बड़ा एफ डैश सी इक्वल टू माइनस ए, और माइनस ए के जगह में ए का वैल्यू बिठाने से ए का वैल्यू में भी एक माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कंडीशन आ गया, तो मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है, ये था कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ हो गया। उसके बाद अभी अनदर फॉर्म ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग जैसे देखे थे ऐसे ही कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का भी दूसरा फॉर्म है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का दूसरा फॉर्म क्या कहता है, इफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स आर डेरिवेबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए और ए प्लस एच and f dash x is not equal to 0 for any x in a or a plus h, then there exists at least one number theta belongs to 0 or 1 such that f of a plus h minus f of a by f of a plus h minus f of a equal to f dash a plus theta h by f dash a plus theta h। ठीक है, ये बस आप थ्योरम को देखने से ही होगा, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं किया भी नहीं। ठीक है, या आप स्टेटमेंट को एक बार देखने से ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।